आटे से बाल खींच लिया जाता है। बहुत बड़े मुफस्सिर हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी है, कुरान की तफसीर। वो फरमाते जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गया। क्यों? क्योंकि मौत के वक्त बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त कि अगर मलमल का कपड़ा बेरी के दरख्त पे डालो और खींचो तो एक एक तार अलग हो जाता है। ऐसे ही रूह निकलने के वक्त इंसान के आज़ा का एक एक उज़्व दुखने लगता है। अल्लाह ताला बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ताला रूह निकलने से पहले 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है। हाथों की ताकत सबसे पहले खत्म हो जाती है, पैरों की ताकत सबसे पहले खत्म, फिर जुबान की ताकत अल्लाह सबसे पहले खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये आज़ा की ताकत खत्म ना की जाए तो मुर्दा रूह निकलने वाला अपने जिस्म को, अपने बालों को नोचने लगे, लोगों के गिरेबान फाड़ दे, इतनी तकलीफ होती है। और जुबान की ताकत इसलिए अल्लाह खत्म कर देता है कि ऐसा चीखेगा कि पास पड़ोस के लोग भी डर जाएंगे। पैरों की ताकत इसलिए अल्लाह खत्म कर देता है कि भाग के जंगलों की तरफ निकल जाएगा। इसलिए 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म होती है, फिर रूह निकलती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, कितनी तकलीफ होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा था कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, लाओ आज अपनी माँ मरियम को जिंदा कर दूं। वो हजरत मरियम जिनके लिए कुरान की सूरत उतरी, जिनकी पाकीज़गी की गवाही कुरान दे, जिनके तय्यबा और ताहिरा होने की गवाही कुरान दे, जो एक पैगंबर की माँ है। हजरत मरियम की कब्र पे जाके कहा, अम्मी मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूँ। तो कब्र के अंदर से आवाज आती है, बेटा तू मुझे जिंदा करेगा फिर मौत आएगी? कहा हाँ अम्मी मौत आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जिसको अल्लाह ने रूह दे के भेजा है, जान दे के भेजा है, उसको मौत का मजा चखना है। अब मुझे प्यारे मुसलमानों में तुम्हें बताता हूं, तो हजरत मरियम ने कहा, बेटा एक बार जो मेरे ऊपर मौत आई है, यानी मौत का जो मैंने मजा चखा है, उसका मैं अब तक मजा महसूस कर रही हूँ, उसकी तकलीफ अब तक महसूस कर रही हूँ। बेटा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि दोबारा मैं मौत का मजा चख पाऊं, मुझको जिंदा मत करना। तो सोचो कितनी तकलीफ होती है रूह निकलने के वक्त। एक हदीस पाक कहती है, मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। और इधर पता चल रहा है कि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों हदीसों में मैं तत्बीक करके अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। ये प्यारे मुसलमानों, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने सोचा लाओ कुरान में हर चीज का बयान है, इस हदीस की तर्जमानी में कुरान में देखता हूं कि मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। कहते हैं जब मैं कुरान पढ़ रहा था बज़ाहिर मुझे नहीं मिला, मैं जब सोया तो नसीबा जाग गया, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो गई। जब नबी तशरीफ लाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, इस्माइल सूरह यूसुफ में तलाश करो। जब हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए, वुजू किया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। और जब आपने सूरह यूसुफ को पढ़ा, जब आप इस आयत करीमा पर पहुंचे कि जब मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा यानी जलीखा को ताना दिया कि ऐ जलीखा तुझे क्या हो गया, वो मिस्र की गलियों में बिकने वाला गुलाम, तू एक गुलाम पर फरेबता हो गई, तू एक गुलाम पर आशिक हो गई। अरे तू वजीर आजम की बीबी है, तू एक गुलाम को दिल दे बैठी। तब हजरत जुलेखा ने कहा, तुम भी सच्ची हो, मैं भी सच्ची हूँ। तुम इसलिए सच्ची कि तुमने देखा नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मैं इसलिए सच्ची मैंने उनका हुस्न देखा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब कहा तो औरतों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं। मिस्र की औरतों को दीदार कराने के लिए हजरत यूसुफ की बारगाह में अर्ज किया, आप उनको अपना दीदार करा दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला क्या करूं? आवाज आई, जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, अगर हजरत जुलेखा ने एक छुरी दी और एक फल दिया और कहा कि जब यूसुफ का हुस्न तुम्हारे सामने आए तो इस छुरी से इस फल को काटना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब निगाहों के सामने आया, जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अल्लाह का कुरान कहता है, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्ताना अयदियहुन्ना व कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो फल काटने के साथ साथ अपने हाथ की उंगलियां काट ली, लेकिन दर्द नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था। मिस्र की औरतें कहती हैं, अरे ये कोई जिनसे बशर से नहीं है, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लग रहे हैं।
हजरात गिरामी, कुरान कह रहा है जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें दर्द नहीं हुआ। हदीस पाक सुनो, नबी फरमाते हैं जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को निकलने के वक्त में उसकी रूह इतनी आसानी से निकाली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है, जैसे मशकीजे से कतरा बाहर आ जाता है। हजरात गिरामी, अब बताना मकसद ये है कि जब मिस्र की औरतों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आ जाए तो उंगलियां कटने का एहसास ना हो, बिल्कुल दर्द ना हो। ऐसे ही जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है उसे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करा दिया जाता है, उसे नबी का हुस्न दिखा दिया जाता है। जब तुम नबी का हुस्न देखता है, नबी के जमाले जहां आरा को देखता है, ऐसा गुम हो जाता है, इधर उसकी रूह निकल जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन बरेली से पुकार के कहते हैं आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। ये है मोमिन की रूह निकलने का जब वक्त करीब आता है। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत है उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है जन्नत, और जब वो जन्नत के महलात को देखता है, जन्नत के हूरो कुसूर को देखता है, उसी में गुम हो जाता है, उसकी रूह इधर निकाल ली जाती है। और एक रिवायत में है कि नबी का दीदार करा दिया जाता है। जब नबी का दीदार करता है तो नबी के जमाले जहां आरा को देखता है तो नबी के हुस्न में ऐसा खो जाता है, और मेरे नबी का हुस्न मेरा इमाम पुकार के कहता है वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है ये भी मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला। तो सोचो, ये है मोमिन की रूह। जब रूह बदन से निकलती है तो मरती मिटती नहीं है, बल्कि रूह दुनिया बदल लेती है और जाकर के अपने नबी का दीदार करती है। और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है, काफिर की रूह बड़ी सख्ती से। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है, उसके अंदर लिखा है कि आप इंतकाल करने वाले की हैयत देख लो, जनाजा देख लो। अगर चेहरा डरावना है, खौफ व हिरास वाला है, चेहरा मस्क हो गया है तो समझ लो कि इसका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ। और अगर चेहरा देख के लगे कि मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि इसका खात्मा ईमान पे हुआ है। क्यों? क्योंकि मरने वाले को उसकी आखिरी वक्त में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, और जब देख करके लगे कि मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि ये मदीने वाले मुस्तफा का आशिक जा रहा है। ये कहता हुआ लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए कब्र कहती है मेरे अंदर जब आओ तो अपनी तैयारी करके आना। मैं खौफो हिरास का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ, इसलिए मेरे अंदर आओ तो रोशनी का इंतजाम करके आना। रोशनी होती कैसी है? रोशनी होती है आज़ाए वुज़ू से। ये आज़ाए वुज़ू कब्र में रोशनी का काम करेंगे। जब दुनिया में हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में रोशनी कहाँ से होगी? इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो, अइम्मा की इज्जत करो, उलमाए किराम की तौकीर करो। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के सुतून हैं। उलमाए किराम, इनकी तौकीर करो, इनके पास बैठो, नसीहत की बातें सुनो, शरीयत की बातें सुनो, कुरान और हदीस की बातें सुनो। हजरात, एक रिवायत और बता दूं मैं, फिर अपनी तकरीर को मैं ख़त्म कर दूं। बहुत अहम बात है। मैंने जो कहा था कि जिस्म को चार चीज़ों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। अलग अलग मकामात हैं, वहाँ पर रूहों को रख दिया जाता है। किसी की आला इल्लीन में, किसी की आलम बरज़ख में, किसी की उसकी कब्र के पास। अब बात सुने, आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर बयान फरमाया है कि शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत से कि जो बंदा 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके
अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला उसको भी बख्श देता है जिसके लिए कलमा शरीफ पढ़ा गया है, और उसको भी बख्श देता है जो कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, जिसके लिए पढ़ा जाता है उसको भी बख्श दिया जाता है। इसी से हम तीजे का मसला निकालते हैं। आज आवाम में तो मशहूर हो गया है कि 32.5 किलो चने लेकर के आओ। ऐसा कुछ नहीं है। 70,000 मरतबा कलमे शरीफ की फजीलत आई थी। 100 ग्राम चने ला करके गिन लो और कितने किलो पे जाकर के 70,000 पहुंच जाए, बढ़ती हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन 70,000 मरतबा कलमे शरीफ के बारे में आया था। अगर वो कलमा शरीफ तस्बीह पे पढ़ दिया जाए तब भी अल्लाह बख्श देगा, वही सवाब अता फरमाएगा। अगर वो कलमा कंकरी 70,000 मरतबा कंकरियों पे पढ़ दिया जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसके अजीज को वही सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और जाकर के सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उनसे अजाब में तखफीफ फरमा देगा, और अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उन मुर्दों की तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाएगा। कभी गुजरना हुआ करे तो रुक करके पढ़ लिया करो, ये आखिरी मंजिल है। एक हदीस में नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान की तरफ से गुजरे तो 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ करके कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे हैं उनसे अजाब में तखफीफ फरमा देगा, और उन कब्रिस्तान के मुर्दों की तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में कि सूरह फातिहा, अल हाकुमुत तकासुर और कुल हु अल्लाहु अहद ये पढ़ करके कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाले